ये हम अगले पार्ट में हमने विमीय सूत्र, विमीय समीकरण और मूल मात्रक के बारे में जाना था। आज हम विमीय जो विमाएं रहते हैं वो उसका किस तरह निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या ये ज्ञात होना चाहिए, विमीय जो सूत्र रहते हैं व्युत्पन्न मात्रक और विमीय जो मूल मात्रक रहते हैं उसके सहायता से हम आज जो विमीय सूत्र निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, निकालते हैं कैसे होते हैं। और मेरे साथ कुछ स्टूडेंट भी बने हुए हैं कि उनको मैं किस तरह से समझाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा आ जाता है क्या, क्षेत्रफल। तो इससे पहले मैं बता दूंगा जो मूल मात्रक होते हैं, हमारे मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। लद्रस, विताप, ज्यो। अब ये ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं कि जो ला से लंबाई, द्रा से द्रव्यमान, सा से समय, बी से विद्युत धारा, ता से ताप और पा से पदार्थ की मात्रा और ज्या से ज्योति तीव्रता। और अब हम इनके एसआई मात्रक क्या होते हैं, इनका संकेत क्या होता है, उससे डोनेट कर सकते हैं। जो मैंने अभी इससे पहले नेक्स्ट वीडियो डाली है उस पर मैंने समझाया है। तो हम क्या सीधे आते हैं कि जो विमीय सूत्र हैं वो किस तरह निकाल सकते हैं। तो जो मैंने कल सूत्र दिए थे याद करके आए तुम? नहीं। हाँ या ना? क्यों? तो चलिए नहीं याद करके आए तो हम अब याद कर देखते हैं। और उसको क्या अभी तुम याद नहीं करोगे तो ठीक है, पर बाद में आने वाले समय में तुम्हें दिक्कत है, क्योंकि इससे जो डेरिवेशन आएंगे आगे, गति के समीकरण, F बराबर ma, संवेग, इनको हम समझेंगे। तो इसके लिए बल, गति, त्वरण, इनको समझेंगे। तो इनके जो विमीय सूत्र रहते हैं, विमीय मात्रक रहते हैं, उनको याद करना जरूरी रहता है। और ये जो हमारे पेपर में 1-1, 2-2 अंक के लिए पूछे जाते हैं। तो क्या सबसे पहले आ जाता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बता सकते हैं? क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब ये तो लंबाई इंटू चौड़ाई, ये लंबाई भी एक प्रकार की दूरी है और जो चौड़ाई है वो भी एक प्रकार की दूरी है। तो हम इसको लंबाई को क्या L लेकर चलेंगे और चौड़ाई को भी L लेकर चलेंगे, क्योंकि चौड़ाई को भी हम दूरी में मापते हैं। यह ऐसा तो नहीं है कि यह इसको वजन में मापे कि 1 किलो हो गई हमारे पास चौड़ाई, हमारे पास जो केल्विन में मापे इसको, क्योंकि चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या होती है, दूरी होती है। तो हम चौड़ाई को क्या दूरी में मापते हैं। कैसे? ये लंबाई एक प्रकार की दूरी है और चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है। तो इनको हम क्या करेंगे, एक ये दूरी ये है और एक दूरी ये है। तो अब हम इसको किस तरह लिखेंगे, तो इसको L स्क्वायर लिखेंगे। पर L स्क्वायर लिखेंगे तो ये ऐसा तो हो नहीं जाएगा, क्योंकि हमने जो विमीय समीकरण देखा था वो थोड़ा अलग प्रकार से बनता था। और इसके विमीय सूत्र की परिभाषा जानने के लिए और मूल मात्रक जानने के लिए आप पिछली वीडियो जरूर देखेंगे। पिछली वीडियो देखेंगे तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो अब इसको विमीय समीकरण को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो विमीय समीकरण को मैंने लिखने का सूत्र बताया था, क्योंकि जो भी अगर उसमें जो मात्रक हैं उनको दर्शाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या द्रव्यमान को दर्शाते हैं M से, L से, T से, और वहां पर भी फिर आखिरी में जो भी ताप, दाब, विद्युत धारा जो भी लगता है हम उसको दर्शाते हैं। पर हम ये जब भी इनके साथ यानी कि ये लेकर चलते हैं तो ये है क्या, M को पदार्थ यानी जो पदार्थ की मात्रा है किलो में, ये दूरी और समय, इनको दर्शाते हैं। अब यहाँ पर आप पूछोगे कि ये 0 क्यों लेकर चले, क्योंकि ये मैंने समीकरण बताया है कि इसको समीकरण, अब यहाँ पर हम किस तरह लिखेंगे, तो हम इसका समीकरण लिखेंगे, विमीय समीकरण M0 L स्क्वायर और T की पावर 0। अब ये मेरे पास जो समीकरण होना है ये इस तरह बना है। अब यहाँ पर मैंने M0 इसलिए किया है कि M पे कोई हमारे पास यहाँ पर द्रव्यमान है ही नहीं, कहीं पर वजन है ही नहीं, तो इस कारण हम इसे इस तरह लिखेंगे। और जो दूरी है हमारे पास 2 प्रकार की दूरी है, तो 2 प्रकार की दूरी का हम जब गुणा करते हैं तो L स्क्वायर आएगा जो इस तरह है। और फिर इसके बाद
जो टी है समय है हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमने इसको t0 लिखा है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम अगले को देखते हैं। अब हम निकालते हैं, ये तो हमने क्षेत्रफल की बीमा निकाली है, अब हम बीमा निकालते हैं आयतन की। आयतन का सूत्र क्या है हमें ज्ञात, जब हमें सूत्र का ही पता नहीं होगा तो हमें इनकी जो विमेय समीकरण रहते हैं उनको नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या सूत्र याद करें, तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है आयतन। आयतन का सूत्र बताएगा कोई मुझे? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई लंबाई क्या है, एक प्रकार की दूरी है कि नहीं? चौड़ाई एक प्रकार की दूरी है कि नहीं? इंटू ऊंचाई, ऊंचाई भी एक प्रकार की दूरी है कि नहीं? अब मैं यहां पर बात करूं, ये हमारे पास बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये जो बोर्ड का ऊपर से नीचे तक की लंबाई है, ये क्या है, यानी यहां से ये हो गई हमारी चौड़ाई, नीचे की दूरी चौड़ाई हो गई, और ये ऊंचाई है ना, और लंबाई, ये कितना लंबा है यहां से वहां तक, ये दिखाई दे रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये लंबाई भी एक प्रकार की क्या है, दूरी है, चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है, और ऊंचाई भी एक प्रकार की दूरी है। अब हम इनको यानी कि किस तरह लिखेंगे, एल क्यू आएगा कि नहीं, एल की पावर 3, क्योंकि एल जो दूरी हमारे पास 3 है कि नहीं? तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, जो हमारा विमीय सूत्र कहलाएगा, इसमें बड़े कोष्टक में बंद कर देंगे हम m0 l की पावर 3 और t की पावर 0, क्योंकि ये 0 हमने कहा क्योंकि हमारे पास द्रव्यमान ही नहीं और समय भी है नहीं, बस एक प्रकार जो दूरियां हैं, दूरियां 3 प्रकार की हैं, तो ये हमने इसे लिख दिया। अभी हम निकालते हैं क्या, दूसरी है बीमा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हम घनत्व का जो बीमा रहता है बीमे निकालेंगे, घनत्व। अब और इसमें और मजा आएगा, घनत्व क्या होता है, तो घनत्व का सूत्र क्या होता है, पता है किसी को? बता सकते हैं घनत्व का सूत्र? लंबाई इंटू, अब दूरियां, यानी दूरियां तो रहेंगी उसमें, पर उसमें क्या आ जाएगा, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का सूत्र होता है, यदि मैं आपको अलग इससे अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें सूत्र लिखे रहेंगे, उन सूत्रों को आप याद कर लीजिए, जो पेपर में आते हैं। पेपर में समथिंग 4 नंबर का या 3 नंबर का जो विमीय सूत्र आते हैं कि निम्नलिखित के विमीय सूत्र निकाले, त्वरण का, बल का, कार्य का, दाब का, तो ये सूत्र आप निकालना सीख गए तो आप पेपर में आपके 4 नंबर कंफर्म है। तो अभी हम क्या बोल रहे थे, घनत्व। घनत्व को हम किस तरह निकालेंगे, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे, क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अभी हमने आयतन का सूत्र निकाला था, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको ना निकाल कर डायरेक्ट एल क्यू लिख सकते हैं और या निकाल भी सकते हैं। अभी मैंने बतलाया था क्या, यहां पर द्रव्यमान को हम एम से प्रदर्शित करेंगे, द्रव्यमान किसी प्रकार की वजन होगी तो उसको m से प्रदर्शित करेंगे, और दूरी किसी प्रकार की दूरी होगी तो उसको l से प्रदर्शित करेंगे, और समय किसी भी प्रकार का होगा तो उससे हम समय को किससे प्रदर्शित करेंगे, t से, और q को ताप से प्रदर्शित करेंगे। इस तरह हम यानी कि ये निकाल सकते हैं, ये यानी डिनोट करने का तरीका है। अब यहाँ पर द्रव्यमान दिया है, तो द्रव्यमान को एक प्रकार के क्या वजन है, भार है, तो द्रव्यमान को हम लिखेंगे m। अब यहाँ पर आयतन, आयतन आ गया, तो आयतन का अब हम क्या करें, तो आयतन का हम यहाँ पे डायरेक्ट एल क्यू लिख सकते हैं। अब एल क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये मैंने पहले ही निकाला था कि जो आयतन क्या रहता है, आयतन भी में 3 प्रकार की दूरी रहती है, जो मैंने डायरेक्ट लिख दी है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो मेरे लिखने का तरीका भी वही है, हम चाहे कान इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, पकड़ तो कान ही रहे हैं ना, तो यहां से m l की घात q।
अब यहाँ पर आया, अब हम इसको क्या ऊपर पहुंचा देंगे, अभी तो ये यहाँ पे क्या है नीचे है बटे में, इसको ऊपर पहुंचा देंगे तो जो l की घात है वो 3 हो जाएगी, l की घात 3 हो जाएगी, -3 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, m, डायरेक्ट हम विमीय सूत्र लिख देते हैं, m l की घात 3 nt0, ये हमारे साथ लिखा गया है। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी बटे में कोई सी जो रहती है वो ऊपर जाएगी, घात अगर घात लगी है वो ऊपर जाएगी, तो क्या इस तरह से सूत्र हमारा बनेगा। अब इस प्रकार हम और भी यानी जो राशियां हैं विमीय सूत्र उनको निकाल सकते हैं। तो हम एक और का निकाल के देखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे और डेरिवेशन करेंगे। और आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप कमेंट करें वीडियो पे कि कौन सा नहीं निकालना आ रहा है, हम आपको और अच्छी तरह से समझाएंगे। तो अभी मैं एक और डेरिवेशन आपको विमीय समीकरण निकाल के दिखलाता हूं। यहां पर 4, अब अध्याय 2 में जब हम पढ़ेंगे जब गति, सरल गति, तो जिसमें हम गति में एक अंतर आता है, चाल और वेग में अंतर। तो ये 3-4 अंकों का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यदि आप हमारे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहेंगे तो ये हम सभी प्रकार के क्वेश्चन कराएंगे, और यदि नहीं भी बने रहते हैं तो चाल और वेग में जो अंतर है वो पक्के में याद करना है, क्योंकि ये हर बार बेसिकली मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, पूछा जाता है चाल और वेग में अंतर। तो चाल क्या होती है, अब मैं यहीं से आपको चाल के बारे में डिनोट कर देता हूं। तो चाल आप वैसे ही लिख दोगे, अंतर पूछे या वेग में अंतर पूछे, चाल किसी निश्चित बिंदु से यहां तक कि चली गई जो दूरी है, उस दूरी में कितना समय लगा है, और ये दूरी जो है जो निश्चित है कि इतने समय में इतनी दूरी चलना है, तो वह क्या कहलाएगा, चाल कहलाएगी। अब चाल और दूरी है तो सेम है, पर वो क्या दूरियों में डिफरेंस आ जाता है, एक निश्चित है और एक अनिश्चित है। जैसे हम सदिश और अदिश राशि कहते हैं, उसमें परिणाम और दिशा की आवश्यकता होती है, किसमें, चाल में परिणाम और दिशा दोनों होती है, क्योंकि यह प्रकार की सदिश राशि। और जो कहते हैं वेग अदिश राशि, क्योंकि उसमें परिणाम नहीं होता है। अब हम इसमें देख लेते हैं क्या, अगली चाल बराबर विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन क्या है, विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है। विस्थापन क्या है, विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है और समय भी एक प्रकार की दूरी है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, विस्थापन को